एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। रवि को रात में तारे देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपने घर की छत पर बैठता और टिमटिमाते तारों को घंटों निहारता। एक रात रवि ने देखा कि एक तारा बाकी सभी से ज्यादा चमक रहा है। ये तारा इतना सुंदर था कि रवि पूरी रात उसे देखता रहा। अगली रात रवि फिर से अपने तारे को देखने के लिए उत्सुक था। वह छत पर गया और आकाश की ओर देखा, लेकिन वह तारा वहां नहीं था। रवि बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि उसका प्यारा तारा कहां गया होगा। रवि ने फैसला किया कि वह अपने तारे को ढूंढेगा। उसने सोचा कि तारा शायद बहुत दूर चला गया होगा। रवि को तारे तक पहुंचने के लिए एक नाव की जरूरत थी। रवि ने लकड़ी और कपड़े से एक छोटी नाव बनाई। ये नाव जादुई थी। रवि नाव में बैठ गया और उसने आसमान की ओर देखा। नाव धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। रवि बहुत खुश था। वह अपने तारे को खोजने के लिए आकाश में उड़ रहा था। नाव ऊपर और ऊपर उठती गई। जल्द ही रवि बादलों के बीच पहुंच गया। बादल नरम और सफेद थे। रवि ने अपने तारे को चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक रवि ने सुना कि कोई हंस रहा है। उसने देखा कि एक छोटा सफेद बादल हिल रहा है और हंस रहा है। रवि ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बादल ने कहा, मैंने तुम्हारा तारा चुरा लिया है। यह अब मेरे पास है। रवि ने देखा कि बादल के पीछे उसका तारा छिपा है। रवि ने बादल से कहा, कृपया मेरा तारा वापस दे दो। यह रात में सभी के लिए चमकता है। बादल ने कहा, नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगा। यह मेरा तारा है अब। रवि उदास हो गया। रवि ने बादल से कहा, लेकिन तारे तो सबके लिए होते हैं। वे हमें रोशनी और खुशी देते हैं। बादल ने रवि की बात ध्यान से सुनी। उसने सोचा कि रवि सही कह रहा है। तारे सबके लिए थे, सिर्फ उसके लिए नहीं। बादल ने तारे को वापस आकाश में रख दिया। तारा फिर से चमकने लगा। रवि बहुत खुश था। उसने बादल को धन्यवाद दिया और अपनी नाव में वापस बैठ गया। रवि जानता था कि उसका तारा हमेशा उसकी देखभाल करेगा और वह हर रात उसे देखने के लिए उत्सुक रहेगा।